हेलो स्टूडेंट्स, नेक्स्ट चैप्टर हम देख रहे हैं चैप्टर नंबर 9 प्लानर ग्राफ एंड कलरिंग। तो इसमें हम देखेंगे व्हाट इज़ द प्लानर ग्राफ एंड व्हाट इज़ द प्रोसीजर ऑफ कलरिंग ऑफ ए ग्राफ। सो इसको देखने से पहले हम ये 3 फिगर देख लेते हैं। ये जो हमारे पास एग्जाम्पल में दे रखा है, एग्जाम्पल फिगर नंबर 9.1। इसमें हम देखते हैं फर्स्ट हमारे पास जो ग्राफ है ये, इसमें ये देखिए हमारे पास 4 वर्टिसेस हैं और हमारे पास ग्राफ दे रखा है। तो इसमें जो हमारे पास V1 और V3 के बीच में एज आ रही है, वो V2 V4 के बीच में जो एज आ रही है उसको क्रॉस कर रही है। दोनों एज जो हमारे पास डायगोनली एजेस दे रखी हैं, ये दोनों आपस में इंटरसेक्ट कर रही हैं। अब इसी ग्राफ को हमने सेकंड पार्ट में लिखा है, बी पार्ट में हमने क्या किया, V1 V3 की एज को एज इट इज़ रखा, बट V2 और V4 की एज को हमने इस तरह से रिप्रेजेंट कर दिया। कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। दोनों वर्टिसेस के बीच में एज लानी है, चाहे वो क्रॉस करे या नॉन क्रॉस करे। तो हमने जो फर्स्ट पार्ट है ए, उसको हमने बी पार्ट में देखा। इसी को हम सी पार्ट में भी देख सकते हैं। हम 4 वर्टिसेस हैं और हमारे पास ग्राफ को रिप्रेजेंट करने का अनदर वे है। तो ये 3 पॉसिबिलिटीज़ हमने देखी। बेसिकली हमने 2 पॉसिबिलिटी देखी। एक तो ग्राफ जब हमें दिया होगा या बनाना है, तो उसमें जो हमारे पास एज होती हैं वो आपस में हो सकता है कि क्रॉस कर रही हों, या फिर हो सकता है कि वो क्रॉस कर रही हों लेकिन उसको हम क्या कर सकते हैं, नॉन क्रॉसिंग वाले फॉर्म में डेवलप कर सकते हैं। तो इस तरह से 2 ग्राफ बन जाते हैं हमारे पास, एक क्रॉसिंग वाला, एक नॉन क्रॉसिंग वाला। ए में हमारे पास एज आपस में क्रॉस कर रही हैं और बी में कोई भी एज आपस में क्रॉस नहीं कर रही हैं एक्सेप्ट वर्टेक्स, केवल वर्टेक्स पे क्रॉस कर रही हैं। तो ये हमारे पास 2 पॉसिबिलिटी हैं, क्रॉसिंग और नॉन क्रॉसिंग। तो इसी बेसिस पे फिर हम प्लानर ग्राफ को देखते हैं कि व्हाट इज़ द प्लानर ग्राफ और नॉन प्लानर ग्राफ। तो हम अपने उस पर आते हैं, डेफिनेशन पे। ये कॉन्सेप्ट मुझे लगता है कि आपको समझ में आया होगा कि हमारे पास अब तक जो हमने ग्राफ देखे उसमें एज क्रॉस करती थी या नहीं भी करती थी, वो पर्टिकुलर ग्राफ पर डिपेंड करता है। तो इसके बेसिस पे इन्होंने ग्राफ्स को 2 पार्ट्स में डेवलप किया है। फर्स्ट इज़ प्लानर ग्राफ एंड सेकंड इज़ नॉन प्लानर ग्राफ। सो व्हाट इज़ द प्लानर ग्राफ? सो प्लानर ग्राफ इज़ ए ग्राफ इफ द ग्राफ कैन बी ड्रॉन इन ए प्लेन शो दैट नो एज क्रॉस एक्सेप्ट एट वर्टिसेस। आई थिंक समझ में आया। पीछे हमने एग्जाम्पल देखा अभी। अगर हमारे पास कोई भी ग्राफ प्लानर ग्राफ तब कहलाएगा जब उस ग्राफ में कोई भी एज आपस में क्रॉस नहीं करेगी, तब हम उस ग्राफ को प्लानर ग्राफ बोलेंगे। अ ग्राफ G इज सेड टू बी अ प्लानर इफ द ग्राफ कैन बी ड्रॉन इन ए प्लेन सो दैट नो एज क्रॉस एक्सेप्ट एट वर्टिसेस। कोई भी एज वर्टिसेस के अलावा कहीं भी आपस में क्रॉस नहीं करनी चाहिए, तब हम उस ग्राफ को प्लानर ग्राफ बोलेंगे। तो आपसे काफ़ी ये पूछा गया, डेफिनेशन अगर पूछी जाती है कि व्हाट इज़ द प्लानर ग्राफ, तो आपको ये डेफिनेशन लिखनी है, प्लस आपको ये 3 फिगर बना के दिखलाने हैं कि हमारे पास ए है, उसको हमने प्लानर ग्राफ किस तरह से फॉर्म किया। तो बी पार्ट और सी पार्ट इस एग्जाम्पल में हम देख रहे हैं, बी और सी, ये दोनों आपका प्लानर ग्राफ हैं, क्योंकि इसमें कोई भी एज आपस में इंटरसेक्ट नहीं कर रही है, यानी कि क्रॉस नहीं कर रही है। बट इसमें देखिए, इसमें हमारे पास क्या है, इस वाले ग्राफ में ये इसमें एज क्रॉस कर रही है, तो इसे प्लानर तो नहीं कह सकते। और जब प्लानर नहीं बोलेंगे तो हम इसको बोलेंगे नॉन प्लानर ग्राफ। तो उसको नॉन प्लानर ग्राफ की भी हमें डेफिनेशन दे रखी है। ए ग्राफ G दैट कैन बी ड्रॉन ऑन ए प्लेन विदाउट क्रॉसिंग ऑफ इट्स एज इज कॉल्ड नॉन प्लानर। जिस ग्राफ को हम विदाउट क्रॉसिंग डेवलप नहीं कर सकते, उस ग्राफ को हम बोलेंगे नॉन प्लानर ग्राफ। ठीक है। तो ये हमारे पास प्लानर और नॉन प्लानर की डेफिनेशन है। अगर पूछी जाती है तो ये आपको डेफिनेशन विद एग्जाम्पल बता देनी है। नेक्स्ट है आपका कुर्तोव्स्की 2 ग्राफ्स। अच्छा, 2 ग्राफ्स, अच्छा ये आप देखिए, ये जो आपका दिया हुआ है द कंप्लीट ग्राफ विद 4 वर्टिसेस। ये हमारे पास एक फिगर नंबर 9.1, इसमें 4 वर्टिसेस हैं। तो कंप्लीट ग्राफ
अगर हमने इसको बना दिया, कंप्लीट ग्राफ क्या होता है आपको देखना पड़ेगा बार बार पीछे वाली डेफिनेशंस को। कंप्लीट ग्राफ क्या होना चाहिए, एवरी पेयर ऑफ वर्टिसेस आर एडजेसेंट, दिस इज ए कंप्लीट ग्राफ। तो बी और सी तो कंप्लीट ग्राफ हैं, तो फोर कंप्लीट ग्राफ विथ फोर वर्टिसेस कंप्लीट हो और फोर वर्टिसेस हो तो वो हमेशा ही प्लानर ग्राफ होगा। नेक्स्ट इज कुरोतावस्की टू ग्राफ्स, अ कंप्लीट ग्राफ विथ फाइव वर्टिसेस। कंप्लीट ग्राफ विथ फाइव वर्टिसेस इज कुरोतावस्की फर्स्ट ग्राफ, ये एंड द सेकेंड ग्राफ ऑफ कुरोतावस्की इज K33, कंप्लीट ग्राफ विथ फाइव वर्टिसेस, कंप्लीट ग्राफ विथ सिक्स वर्टिसेस। तो ये हमारे पास क्या हो गए, अगर ये पूछा जाएगा तो कुरोतावस्की टू ग्राफ्स, तो ये आपको बता देते हैं K5 एंड K33, ये दोनों हमारे पास क्या होंगे, कुरोतावस्की टू ग्राफ्स होंगे और ये कंप्लीट होनी चाहिए। और आपको ये देखिए इन दोनों ग्राफ में एक खासियत है, इन ग्राफ्स को हम अब इसमें एज जो है हमारे पास क्रॉस कर रही हैं, विदाउट क्रॉसिंग हम इन दोनों ग्राफ को डेवलप नहीं कर सकते, तो इसलिए इन ग्राफ को हम बोलेंगे नॉन प्लानर ग्राफ। नॉन प्लानर ग्राफ। और अब क्या जो हमारे पास K5 है, K5 इज ए नॉन प्लानर ग्राफ, K5 इज ए नॉन प्लानर ग्राफ विद द स्मॉलेस्ट नंबर ऑफ वर्टिसेस। सबसे स्मॉलेस्ट नंबर ऑफ वर्टिसेस की अगर हम बात करें, जो नॉन प्लानर ग्राफ बनाएगा वो 5 होंगे, जिसको हम K5 से देंगे, उसको हम कुरोतावस्की ग्राफ का नाम दे रहे हैं। ओके, नेक्स्ट इज आपका रीजन। तो रीजन भी एक अच्छा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, अभी हम देखेंगे आगे। तो व्हाट इज़ द रीजन, रीजन क्या होगा, हमारे पास एक प्लेन है, प्लेन का मतलब है एक पेपर है जिसमें हम ग्राफ को डेवलप कर रहे हैं, जैसे कि हमने ये बुक्स में देख रहे हैं ये सारे ग्राफ्स हैं। तो ग्राफ्स क्या होगा, उस प्लेन को कुछ रीजन्स में डिवाइड कर देगा। अब मान लें देखिए आपका ये है, ये आपका ये मोबाइल की स्क्रीन आपका पूरा एक प्लेन है और ये हमने ग्राफ बना दिया 4 वर्टिसेस को लेके, ठीक है। तो रीजन क्या होगा, बेसिकली रीजन कुछ एजिस से बाउंडेड होगा। तो ये 4 एजिस से बाउंडेड है, तो इसको रीजन नंबर 1 कह रहे हैं। और इस ग्राफ के बाहर जो हमारे पास रिमेनिंग पार्ट बचा है उसको हम रीजन नंबर 2 कह रहे हैं। मतलब ये सारा आपका रीजन नंबर 2 है, जो ये डार्क पोर्शन में कर रहा हूँ, ये सारा रीजन नंबर 2 है। जो एजिस से बाउंडेड है उसको कुछ और नाम दे दिया, और जो एजिस के बाहर है ओपन, मतलब टोटल प्लेन को हमने सम बाउंडेड और अनबाउंडेड रीजन्स में डिवाइड कर दिया। तो उस रीजन्स को हम यहाँ पर डिस्कस करने जा रहे हैं। तो हमारे पास जो ये रीजन बन के आएगा, बेसिकली ये उसकी जो बाउंड्री होंगी रीजन्स की, वो ग्राफ की एजेस होंगी, और वो एजेस इस फॉर्म में होंगी जब हम कहेंगे कि दिस इज ए ग्राफ का रीजन ये आ रहा है, F1 रीजन है, F2 रीजन है, तो उसके बाद हम उसको सब डिवाइड नहीं कर सकते। और जो हमारे पास बाउंडेड नहीं होगा एजिस से, उसको हम बोलेंगे अनदर रीजन। अब ये रीजन 2 तरह के होते हैं, इतनी बात समझ में आई। टोटल हमारे पास प्लेन है, उस पर हमने ग्राफ को ड्रॉ किया, ग्राफ में कुछ हमारे पास रीजन्स डेवलप होंगे, और रीजन्स की जो बाउंड्री होंगी वो हमारे पास ग्राफ की एज होंगी। तो वो एक बाउंडेड रीजन हमारे पास बनना चाहिए, जैसे कि एग्जाम्पल नंबर नीचे फिगर में दे रखा है 9.3 में। तो 9.3 को अगर हम पहले देख लें, फिर बाद में डिस्कस और करेंगे। तो इसमें हमारे पास ये बेसिकली प्लानर ग्राफ दे रखा है, इसमें कोई भी एज आपस में क्रॉस नहीं कर रही एक्सेप्ट वर्टिसेस। तो ये हमारे पास देखिए, फर्स्ट ये हमारे पास F1 दे रखा है, F1 ये हमारे पास है, इसमें 4 एजिस से ये बाउंडेड हो रहा है। फिर F2 आ जाएगा, ये आ गया F2, ये भी कुछ एजिस से बाउंडेड है। F3 ये भी एजिस से बाउंडेड है, F4 भी एजिस से बाउंडेड है, F5 ये सिंगल एज से बाउंडेड है। तो सारे रीजन जो होंगे हमारे पास
ये हमारे पास कुछ एजेस से बाउंडेड होंगे, बट ये देखिए F6 ये किसी भी एज से बाउंडेड नहीं बन सकता। तो ये हमारे पास F1 F2 F3 F4 ये क्योंकि फाइनाइट इसमें एरिया आ रहा है, जिसमें अगर फाइनाइट एरिया आ रहा है रीजन में उसको हम कहेंगे फाइनाइट रीजन। और अगर जैसे ये F6 है, अब ये किन्हीं एजेस से बाउंडेड नहीं है तो इसका एरिया फाइनाइट तो बनेगा नहीं, तो बाकी जितना भी ये प्लेन बचा वो सारा रीजन बन जाएगा F6 और उसको हम कहेंगे अब इनफाइनाइट रीजन। तो रीजन भी दो तरीके के होते हैं, फाइनाइट और इनफाइनाइट। फाइनाइट वो रीजन होगा जिसमें एरिया फाइनाइटली कवर होगा, और इनफाइनाइट रीजन क्या होगा जिसमें एरिया इनफाइनाइटली कवर्ड होगा बाकी सारे तो ये हम रीजन्स को टू पार्ट्स में डिवाइड कर देते हैं इस तरह से, बाउंडेड फाइनाइट और इनफाइनाइट। तो रीजन इज फाइनाइट इफ द एरिया इज इनक्लोज इज फाइनाइट, अदरवाइज इज कॉल्ड द इनफाइनाइट। तो रीजन्स को जो ये रीजन हमने देखा उसको हम फेसिस भी बोलते हैं या फिर मेसिस, तो ये दोनों नाम भी आपको ध्यान रखने हैं। तो अगर रीजन डेवलप करने के लिए आता है, डिफाइन करने के लिए आता है, तो डेफिनेशंस को आपको ज़रूर ध्यान रखना है, कुछ भी पूछा जा सकता है डेफिनेशन में। तो ये एक तो रीजन्स मेरे ख्याल से समझ में आ गया। टोटल प्लेन है, प्लेन में ग्राफ बना हुआ है, ग्राफ में कुछ बाउंडेड रीजन्स हमें दे रखे हैं। फाइनाइट एरिया, फाइनाइट एरिया होगा तो उसको अब रीजन को फाइनाइट रीजन बोलेंगे। और अगर हमारे पास वो एजिस से बाउंडेड नहीं है तो हम बोलेंगे उसको इनफाइनाइट रीजन। तो ये रीजन्स की बात हुई। अब आता है नेक्स्ट इम्पोर्टेंट फार्मूला, आयलर्स फार्मूला। आयलर फार्मूला क्या कहता है, जो हमारे पास प्लानर ग्राफ है। प्लानर ग्राफ क्या होते हैं, प्लानर ग्राफ में कोई भी एज आपस में क्रॉस नहीं करती है, और अगर ग्राफ में एज क्रॉस कर रही हैं तो उसको हम बोलते हैं नॉन प्लानर ग्राफ। तो बेसिकली जब हम प्लानर ग्राफ की बात कर रहे हैं तो प्लानर ग्राफ के डिफरेंट डिफरेंट रिप्रेजेंटेशन होते हैं। देखिए ये हमने एग्जाम फिगर नंबर ये जो हमने ये देखा, इसमें एक ये है और एक ये। सेम प्लानर ग्राफ को हम अलग अलग रिप्रेजेंटेशन कर सकते हैं। तो मेन क्वेश्चन ये आता है कि जब हम प्लानर ग्राफ को अलग अलग रिप्रेजेंट करते हैं तो क्या उनमें रीजन जो होते हैं, अभी जो हमने डिस्कस किया रीजन, बाउंडेड, फाइनाइट एरिया, जो नंबर ऑफ रीजन्स है वो क्या सेम होंगे? क्या वो रीजन सेम होंगे? अगर हमारे पास प्लानर ग्राफ है और उनका डिफरेंट डिफरेंट रिप्रेजेंटेशन है तो क्या हमारे पास ईच रिप्रेजेंटेशन में नंबर ऑफ रीजन्स सेम है? तो क्वेश्चन का आंसर बनता है यस, कि नंबर ऑफ रीजन इज सेम। तो व्हाट इज द फॉर्मूला? तो जो फॉर्मूला डेवलप होगा उसको हम बोलेंगे आयलर्स फार्मूला। प्लानर ग्राफ के डिफरेंट डिफरेंट रिप्रेजेंटेशन है, डिफरेंट डिफरेंट रिप्रेजेंटेशन में नंबर ऑफ रीजन्स होंगे, तो क्या वो रीजन्स सेम होंगे, ये हमें देखना है। तो क्वेश्चन का आंसर बनता है यस, नंबर ऑफ रीजन सेम होंगे, और उस फॉर्मूले को हम बोलेंगे आयलर्स फार्मूला। तो अब इसी के ऊपर ये जो फार्मूला है ये बेसिकली एक थ्योरम फॉर्म में इन्होंने डेवलप किया हुआ है। हमें ये फार्मूला थ्योरम की तरह से प्रूफ करना है। ये थ्योरम लगातार 4 ईयर से लगातार आ रही है 5 मार्क्स में, 16, 17, 18, 19। प्रीवियस इस क्वेश्चन पेपर को उठाइए, उसमें आपको पता चल जाएगा। ये थ्योरम लगातार आ रही है, इस बार भी आ सकती है। इस बार आने का रीज़न ये है क्योंकि आपका क्लासेस हुई नहीं है यूनिवर्सिटीज़ में, और पेपर जब सेट किया जाएगा तो बच्चों का वो लेवल ध्यान रखा जाएगा कि क्या उन्होंने क्लास अटेंड करी हैं या नहीं करी हैं। तो क्लास क्योंकि हुई नहीं है, टेलीफोनिक हुई हैं या नहीं भी हुई हैं, तो पेपर में रिपीटेशन होने के चांस काफ़ी ज़्यादा बन जाते हैं। तो आपको ये ध्यान रखना है कि इस थ्योरम को जरूर करके जाना है इस चैप्टर से। तो 16, 17, 18, 19 ये 4 बार आ चुकी है थ्योरम। तो इस थ्योरम को हम देखते हैं। थ्योरम नंबर 3, अ कनेक्टेड प्लानर ग्राफ। 2 कीवर्ड्स हैं इस थ्योरम में, कनेक्टेड एंड प्लानर। कनेक्टेड ग्राफ आपको पता है, कनेक्टेड ग्राफ क्या होता है, और प्लानर ग्राफ आपको पता है। प्लानर ग्राफ जैसे अभी हमने डिस्कस किया कि हमारे पास ग्राफ में कोई भी एज आपस में क्रॉस नहीं करनी चाहिए। इसमें n वर्टिसेस हैं, e एजेस हैं, तो उसमें कितने रीजन्स होंगे? उसमें रीजन्स होंगे e - n + 2।
इतने टोटल रीजन्स होंगे इसमें, ठीक है। तो कनेक्टेड प्लानर ग्राफ विद एन वर्टिसेस ई एजेस हैज़ ई माइनस एन प्लस टू रीजन्स। तो इसके दो प्रूफ हैं, फर्स्ट प्रूफ और सेकंड प्रूफ। तो आप पेपर में किसी भी प्रूफ को करके आ सकते हैं, जरूर दोनों प्रूफ नहीं करके दिखलाने हैं पेपर में, दोनों का रिजल्ट तो सेम ही है। तो इसका फर्स्ट प्रूफ देख लेते हैं। फर्स्ट प्रूफ में क्या दिया हुआ है, हमने लिया जीबीए कनेक्टेड ग्राफ। अब इस थ्योरम को हम इंडक्शन से प्रूफ करेंगे बाय इंडक्शन मेथड। इंडक्शन मेथड में थोड़ा सा आपको रिकॉल कर देता हूँ। इंडक्शन मेथड में क्या होता है, जो हमारे पास पर्टिकुलर चीज़ हमें इंडक्शन से प्रूफ करनी है, मतलब एन इक्वल टू वन के लिए हमने उसको देख लिया कि वो ट्रू है। फिर हमने कहा कि एन माइनस वन के लिए ट्रू है, हमने ये एज्यूम किया। फिर एन इक्वल टू एन के लिए हम प्रूफ करके दिखलाएंगे। तो तीन पार्ट्स में हमें देखते हैं। एक तो एन इक्वल टू वन के लिए हम उसको देखते हैं कि वो ट्रू है या नहीं है, पर्टिकुलर फार्मूला। फिर हम कहते हैं कि एन माइनस वन के लिए हमने एज्यूम कर लिया उसको कि वो फार्मूला ठीक है। फिर हम कहते हैं कि एन के लिए हम उसको हमने प्रूफ करके देख लिया है, तो वो एवरी वैल्यूज़ के लिए प्रूफ हो जाता है। जैसे हमारे पास इस तरह के फार्मूले होते हैं जो हमने वहाँ APGP में देखे हैं, वहाँ इंडक्शन मेथड में हम काफ़ी यूज़ करते हैं। मतलब ये हमारे पास फार्मूला दे रखा है एन प्लस वन अपॉन टू, सम ऑफ द नेचुरल नंबर्स का सम होता है ये। तो हम कहते हैं कि एन इक्वल टू वन के लिए हम इसको देखते हैं ट्रू है या नहीं है। फिर हम कहते हैं कि एन की वैल्यू एन माइनस वन ले चलते हैं जिसके लिए फार्मूला ट्रू होगा, और फिर हम ये शो करेंगे कि एन इक्वल टू एन के लिए ये अगेन ट्रू होगा फार्मूला। एक तो एन इक्वल टू वन के लिए हमने बताया कि ये सेटिस्फाई कर रही है वैल्यू, एन माइनस वन के लिए हमने एज्यूम कर लिया कि ये सेटिस्फाई है। फिर हमने दिखलाया कि एन के लिए ये अगेन प्रूफ हो रही है, तो टोटल सारी वैल्यूज़ के लिए सेटिस्फाई कर जाएगी। तो बाय इंडक्शन मेथड ये हमारे पास फार्मूला प्रूफ हो जाएगा। तो ये इंडक्शन मेथड में थोड़ा सा हमने रिकॉल किया कि ये करते हैं। लेट जी बी ए कनेक्टेड ग्राफ, कनेक्टेड प्लानर ग्राफ, ये मैं गिवन है क्वेश्चंस में, थ्योरम्स की स्टेटमेंट में दे रखा है। जी इज ए प्लानर कनेक्टेड ग्राफ, तो कनेक्टेड भी पता है आपको, प्लानर ग्राफ भी पता है। वी शैल प्रूव द रिजल्ट बाय द इंडक्शन ऑन द नंबर ऑफ एजेस ऑफ जी, मतलब नंबर ऑफ एजेस के बेसिस पे हम इस प्रूफ को देखेंगे बाय इंडक्शन मेथड। सो पहले ई इक्वल टू वन लेंगे, नंबर ऑफ एजेस की बेसिस पे हमें देखना है, यानी कि ई इक्वल टू वन के लिए प्रूफ करना है। फिर ई इक्वल टू ई माइनस वन के लिए हम इसको ट्रू मान लेंगे कि फार्मूला ट्रू फॉर ई माइनस वन, और फिर हमें दिखलाएंगे कि ई के लिए भी ये ट्रू है फार्मूला। तो ये टोटल फार्मूला डेवलप हो जाएगा बाय द इंडक्शन मेथड। तो हमें इसमें इंडक्शन मेथड का यूज़ करना है। तो पहले ई इक्वल टू वन के लिए हम देखेंगे। तो ये देखा हमने, इफ़ ई इक्वल टू वन, जब हमारे पास ई हमारे पास क्या है, ई है एजिज, एन है वर्टिसेस। तो जब हमारे पास ई इक्वल टू वन है, ई इक्वल टू वन का मीनिंग क्या है कि उस ग्राफ में एज ओनली वन है। तो एज वन है तो या तो वो ये दो वर्टिसेस के बीच में लाई कर रही होगी, या फिर वो सेल्फ लूप होगी, सिंगल वर्टेक्स पे ही आके वो फिनिश हो जाएगी। तो अगर हमारे पास ई की वैल्यू वन है, यानी कि एज वन है, तो दो पॉसिबिलिटी बनती है वर्टिसेस में, या तो एन की वैल्यू टू होगी, दो वर्टिसेस हो जाएंगे, या फिर एन की वैल्यू वन होगी, सिंगल वर्टेक्स होगा। समझ में आई बात आपको? अगर ई इक्वल टू वन ले रहे हैं, एज हमारे पास सिंगल है, तो नंबर ऑफ वर्टिसेस टू भी हो सकते हैं और नंबर ऑफ वर्टिसेस वन भी हो सकते हैं, दो पॉसिबिलिटी बनती हैं। व्हेन ई इक्वल टू वन, अब हम ये लेके चल रहे हैं कि व्हेन ई इक्वल टू वन एंड एन इक्वल टू टू, इसको हमने लिया एन इक्वल टू ई इक्वल टू वन एन इक्वल टू टू। तो इस फॉर्मूले में पुट करके देखो कि क्या हमारे पास, क्योंकि ये जो हमारे पास फार्मूला है ये क्या डेवलप कर रहा है, ई माइनस एन प्लस टू, ये हमारे पास नंबर ऑफ़ रीजन्स को बता रहा है कि ये फार्मूला हमें बताएगा नंबर ऑफ़ रीजन्स कितने आ रहे हैं निकल के। तो ई इक्वल टू वन लिया हमने, एन इक्वल टू टू लिया, इस फार्मूले में वैल्यू पुट करी, तो फार्मूले की वैल्यू आ गई आपकी वन, यानी कि हमारे पास जो रीज़न है वो एक होगा, सिंगल रीज़न। अब इस फिगर में देखिए आप, इस फिगर में हमारे पास कितने रीजन आ रहे हैं। अब ये हमारे पास कोई रीजन, फाइनाइट रीजन तो आ नहीं रहा है। फाइनाइट रीजन के लिए हमारे पास जो रीजन होगा वो कुछ एजिस से बाउंडेड होगा, और अगर वो एजिस से बाउंडेड नहीं है तो वो रीजन क्या होगा, इनफाइनाइट रीजन बोला जाएगा। तो इस वाले हमारे पास पर्टिकुलर केस में ई इक्वल टू वन के लिए एक ही रीजन आ रहा है, जो हमने फॉर्मूले से भी देखा ई इक्वल टू वन के लिए, ठीक है।
तो वो रीजन जो होगा वो इन्फाइनाइट रीजन होगा। अब हम देखते हैं कि ई इक्वल टू वन और एन इक्वल टू वन, ई इक्वल टू वन एन इक्वल टू वन। अब इसके लिए हमारे पास फॉर्मूले में वैल्यू क्या आ रही है, देखिए अब रीजन कितने बन के आए यहाँ पे, ई माइनस एन प्लस टू। इसमें हमने ई इक्वल टू वन पुट किया, एन इक्वल टू वन पुट किया, वैल्यू आ गई टू, यानी कि हमारे पास दो रीजन आ गए। तो ये फिगर भी हमें, फिगर से भी हम देख पा रहे हैं, एक तो ये बाउंडेड रीजन आ रहा है, F2 F1 बाउंडेड है, फाइनाइट है, और F2 हमारे पास इनफाइनाइट है। F1 फाइनाइट रीजन, F2 इज़ इनफाइनाइट रीजन। तो टोटल नंबर ऑफ रीजन आ गया हमारे पास ई इक्वल टू वन, एन इक्वल टू वन के लिए टू। तो ये ई इक्वल टू वन के लिए रिजल्ट हमारे पास प्रूफ हो गया। द रिजल्ट इज ट्रू फॉर, द रिजल्ट इज ट्रू फॉर ई इक्वल टू वन। तो ये हमारे पास इंडक्शन का पहला स्टेप पूरा हो गया। अब हम क्या करेंगे, ई माइनस वन के लिए ट्रू लेके चलेंगे, एज्यूम करेंगे कि ये ई माइनस वन के लिए ट्रू है, और फिर हम ये शो करेंगे कि दिस फार्मूला इज ट्रू फॉर नंबर ऑफ एज इज ई। तो ये इंडक्शन मेथड में हम टोटल काम करते हैं। तो वी एज्यूम दैट द रिजल्ट इज ट्रू फॉर ऑल ग्राफ विद एट मोस्ट ई माइनस वन एज। हमने ये एज्यूम किया कि दिस कंडीशन, दिस फार्मूला इज ट्रू फॉर ई माइनस वन एज। नाउ शो दैट दिस फार्मूला इज ट्रू फॉर नंबर ऑफ एज इज ई। तो उसको हम देखेंगे अब। तो ई माइनस वन के लिए हम ट्रू मान के चल रहे हैं, ठीक है। लेट जी बी ए कनेक्टेड ग्राफ विद ई एज। अब हमने ये लिया, लेट जी बी ए ग्राफ, कनेक्टेड ग्राफ, प्लानर ग्राफ, एंड ई इज़ द नंबर ऑफ एज एंड एफ इज़ द रीजन। ये हमने ले लिया, जी बी ए कनेक्टेड ग्राफ विद ई एजिस एंड एफ रीजन्स। अब हम ई एजिस के लिए शो करना चाह रहे हैं कि ये फार्मूला ट्रू आएगा या नहीं आएगा। तो इफ़ जी इज़ ए ट्री, अब इसमें दो कंडीशन बनती हैं। अगर वो कनेक्टेड ग्राफ है तो वो ट्री भी हो सकता है और नॉन ट्री भी हो सकता है। ये हम देख चुके हैं, कनेक्टेड ग्राफ ट्री भी होता है, और कुछ ग्राफ ऐसे होते हैं जो ट्री नहीं बनते लेकिन वो कनेक्टेड होते हैं। तो इसमें दो पॉसिबिलिटी हैं, इफ़ जी इज़ ए ट्री, अगर वो जी इज़ ए ट्री, अगर जी हमारे पास ट्री लेके चल रहे हैं हम, दो पॉसिबिलिटी हैं, जी हमारे पास दे रखा है तो वो ट्री भी हो सकता है और नॉन ट्री भी हो सकता है, ठीक है। तो पहले हमने लिया जी इज़ ए ट्री, और अगर ट्री है तो ट्री में एक थ्योरम है कि अगर एन वर्टिसेस हैं तो उसमें एन माइनस वन एज होंगी। तो हमारे पास एन वर्टिसेस हैं ग्राफ में, तो कितनी एज होगी, एज होगी हमारे पास एन माइनस वन। मेरे ख्याल से ये आपको समझ में आ गया होगा, ट्री में हमने देखा था, अगर जी इज़ ए ट्री एंड एन इज़ द नंबर ऑफ वर्टिसेस एंड एन माइनस वन नंबर ऑफ एजेस, तो एन माइनस वन एज हो जाएंगे हमारे पास ग्राफ में। क्लियर हुआ नहीं, जी इज़ ए ट्री देन नंबर ऑफ एजेस इज एन माइनस वन, ठीक है। और जब हमारे पास ये ट्री है तो हम देख रहे हैं कि उसमें हमारे पास नंबर ऑफ फेस, फेस मतलब नंबर ऑफ रीजन कितने होंगे। अब आप ये देखिए कि अगर हमारे पास ये ट्री है, मतलब ये ट्री है, ठीक है। तो अब ये बताइए कि इसमें कोई भी बाउंडेड रीजन है। बाउंडेड रीजन के लिए फाइनाइट रीजन, फाइनाइट एरिया कवर होना चाहिए, और वो नंबर ऑफ एजिस से, कुछ एजिस से बाउंडेड होना चाहिए। अब इसमें कोई भी, अगर वो ट्री है ग्राफ, तो उसमें कोई भी बाउंडेड रीजन नहीं हो सकता, यानी ये टोटल रीजन एक ही बनेगा जिसको हम बोलेंगे इनफाइनाइट रीजन, ठीक है। तो हमारे पास नंबर ऑफ जो फेसिस हैं, नंबर ऑफ एरिया हैं, रीजन है, वो कितने बनेंगे, अगर हमारे पास जी ट्री है, एन वर्टिसेस हैं, तो उसमें एन माइनस वन एजिज होंगी, और उसमें रीजन बनने चाहिए वन। इसको हम फार्मूले से डेवलप कर सकते हैं, देख सकते हैं कि फार्मूला में आ रहा है नहीं आ रहा है। देखिए यहाँ पर हमने वैल्यू पुट करी ई माइनस एन प्लस टू में, तो ई की वैल्यू है आपकी एन माइनस वन, एन आपका एन है, प्लस टू, तो वैल्यू आ गई आपकी वन। तो फार्मूले से भी वैल्यू वन आ रही है और कॉन्सेप्ट से भी वैल्यू वन आ रही है, यानी कि नंबर ऑफ रीजन्स क्या होंगे, वन होंगे इस केस में, अगर जी हमारे पास ट्री है। तो हैंस थ्योरम इज ट्रू इन दिस केस इफ जी इज़ नॉट ए ट्रू, जी इज़ नॉट ए ट्री। अब सेकंड केस लेके चल रहे हैं, दो पॉसिबिलिटीज़ हैं, जी इज़ ए ट्री और जी इज़ नॉट ए ट्री। कनेक्टेड ग्राफ की दो पॉसिबिलिटीज़ बनती हैं। इफ़ जी इज़ नॉट ए ट्री, अब जी अगर ट्री नहीं है, तो जब जी ट्री नहीं है तो उसमें कुछ ना कुछ सर्किट्स जरूर होंगे,
क्योंकि ट्री तो तब होता है जब कनेक्टेड हो और उसमें कोई सर्किट ना हो, और अगर सर्किट इन्वॉल्व है तो वो ट्री नहीं होगा। तो हम कह रहे हैं कि जी इज़ कनेक्टेड बट नॉट ए ट्री। तो जब ट्री नहीं है तो उसमें कुछ ना कुछ सर्किट्स इन्वॉल्व हो जाएंगे। तो जब सर्किट्स हैं तो ये हमने एज ले ली इन सम सर्किट, और इस एज को हमने रिमूव किया। ठीक है, इसको हमने रिमूव किया। विल ए बी एन एज इन सम सर्किट, रिमूव द एज ए फ्रॉम द प्लेन रिप्रेजेंटेशन ऑफ जी। और जब ये सर्किट है हमारे पास, तो ये क्या करेगा हमारे पास, ये मान लिया आपके पास ट्री नहीं है और हमारे पास ये सर्किट डेवलप होके आ रहा है। ठीक है, और कुछ ये भी हमारे पास है इस तरह से। ये है, तो पहला रीज़न ये आ गया, दूसरा ये आ गया, तीसरा ये आ गया। तो वो कह रहा है कि कनेक्टेड ग्राफ है और आपके पास सर्किट्स इन्वॉल्व है। तो जब सर्किट्स इन्वॉल्व है और नंबर ऑफ एज है ए, और मान लिया ए नंबर ऑफ एज जो है वो ये है, इसको हमने ए एज से नाम दिया इसको पर्टिकुलर। तो अगर इस एज, अब ये देखिए कि हमारे पास यहाँ पे सेकंड रीजन और थर्ड रीजन अलग अलग थे अभी तक। और अगर हम सर्किट्स में से एक एज को हटा देते हैं, ये वाली एज को हटा दिया हमने जिसको हमने ए नाम दिया, इसको हमने यहाँ से रिमूव कर रहे हैं। तो जब हमने इसको यहाँ से रिमूव किया, देखिए ध्यान से देखिए, इस एज को हमने यहाँ से रिमूव कर दिया, तो रिमूव करने पर क्या होगा, रिमूव करने पर जो सेकंड और थर्ड हमारे पास क्या आ रहे थे, रिमूव करने पर सेकंड और थर्ड, रिमूव करने पर सेकंड और थर्ड जो रीजन थे रिमूव करने से पहले वो अलग अलग थे, लेकिन एक एज को हटा दिया उनके बीच में से, तो दोनों रीजन मर्ज हो गए। मर्ज हो गए मतलब एक ही बन गया। तो पहले दो रीजन थे, अब उनमें से एक रीजन कम हो गया। अगर एक एज को हटाने पर दो रीजन्स मर्ज हो रहे हैं तो नंबर ऑफ रीजन्स क्या होंगे, कम हो जाएंगे। बात आई समझ में? नहीं, तो वो यहाँ पर ये बताने की कोशिश कर रहा है, रिमूवल ऑफ द एज ए फ्रॉम द प्लेन रिप्रेजेंटेशन ऑफ जी विल मर्ज द टू रीजन इनटू वन न्यू रीजन। तो दो रीजन्स मिला के एक रीजन बन जाएगा, तो रीजन जो है कम हो जाएंगे। तो जी माइनस ए इज ए कनेक्टेड ग्राफ, टोटल था जी, उसमें से एक एच को हटा दिया तो बचा क्या हमारे पास, जी माइनस ए ग्राफ। वर्टिसेस कितने बचे, वही वर्टिसेस रहेंगे, एज हटाने पर वर्टिसेस कम नहीं होते हैं, एन वर्टिसेस। और एज कितनी बची हमारे पास, ई माइनस वन एज बची। और रीजन कितने हो गए हमारे पास, पहले हम लेके चले थे एफ रीजन्स, अब हमने क्या करा, उसमें से एक रीजन को कम कर दिया, दो रीजन्स को मर्ज कर दिया। तो अब हमारे पास एन वर्टिसेस हैं, ई माइनस वन एज है, क्योंकि एक एच को हमने रिमूव कर दिया। और जो हमारे पास टोटल एफ रीजन्स थे, अब रीजन उसमें से कम हो जाएगा, एफ माइनस वन। ठीक है, और फॉर्मूला हमने अभी एज्यूम किया था इंडक्शन में ई माइनस वन के लिए, तो ऑटोमेटिकली ट्रू था ही, दिस फार्मूला इज ट्रू फॉर ई माइनस वन। तो इस फॉर्मूले में हम वैल्यू पुट करेंगे यहाँ पर, लेफ्ट साइड में रीजन्स आएंगे एफ माइनस वन, एज है हमारे पास ई माइनस वन, नंबर ऑफ वर्टिसेस एन प्लस टू। इसको जब हमने सॉल्व किया तो हमारे पास एफ आ गया, एफ मतलब रीजन आ गए ई माइनस एन प्लस टू। तो दिस कंप्लीट्स द प्रूफ, यानी कि ये जो हमारे पास नंबर ऑफ क्या आ रहे हैं रीजन, ई माइनस एन प्लस टू, तो ये हमने बाय इंडक्शन मेथड देखा है इस थ्योरम को। सो ये थ्योरम हो गई है, बाकी हम इसके बाद देखते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओके, थैंक्स।